गांव के बाहरी इलाके में एक दलित बस्ती रोजमर्रा की कठिनाई के बोझ तले संघर्ष कर रही है। अवसर से वंचित गांव के बच्चे भटकते हैं। उनकी मासूमियत जातिवाद के दंश से धूमिल हो जाती है। युवा भीमराव अपनी भौहें उलझन में डालकर अपनी मां के सामने एक सवाल रखता है जो उसके दिल में जलता है। मां, हमें अलग व्यवहार क्यों किया जाता है? उसकी मां की आंखें दुख और दृढ़ संकल्प से भरी उससे मिलती हैं। यह सामाजिक अन्याय है मेरे बेटे। वह उससे एक आशावादी वादे के साथ विनती करती है, तुम्हें इसे बदलने के लिए शिक्षा का उपयोग करना होगा। भीमराव ध्यान से सुनता है। उसकी युवा आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठती है। उसके दिल में एक शांत प्रतिज्ञा बनती है। भीमराव कक्षा के पीछे अकेले बैठे हैं। उन पर अलगाव की छाया पड़ी है। शिक्षक की उपेक्षापूर्ण निगाहें और अन्य छात्रों की तिरस्कारपूर्ण नजरें हवा में चुभती हैं, जो उस पूर्वाग्रह की एक कठोर याद दिलाती हैं जिसका उसे सामना करना पड़ता है। फिर भी दमनकारी माहौल के बीच भीमराव का ध्यान अटूट रहता है। उसका दिमाग हर सबक को आत्मसात करता है। उसकी लगन सभी को आश्चर्यचकित करती है। अन्याय के खिलाफ एक मूक विद्रोह जो उसे सीमित करने की कोशिश करता है, सीखे गए प्रत्येक शब्द और महारत हासिल किए गए प्रत्येक अवधारणा के साथ। वह जाति की बेड़ियों को तोड़ने के अपने संकल्प को मजबूत करता है। वह खुद से फुसफुसाता है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी है। मैं अपनी दृढ़ता से साबित करता हूं कि जातिवाद मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। डॉ. अंबेडकर एक विशाल भीड़ के सामने खड़े हैं। उनकी आवाज एक मिशन पर निकले व्यक्ति के उत्साह से गूंज रही है। उनके शब्द उत्पीड़ितों के दिलों में आग जलाते हैं, जो अंधेरे से चमकती आशा की किरण है। शिक्षा वह शक्ति है जिससे हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, अंबेडकर घोषणा करते हैं। उनकी आवाज अटूट विश्वास से गूंजती है। हमें संगठित होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, वह आग्रह करता है। उसके शब्द जनता को प्रेरित करते हैं। सिरों का सागर एक स्वर में सहमति देता है। अंबेडकर के उद्देश्य में शामिल होने की सामूहिक प्रतिबद्धता। अंबेडकर का आह्वान सभा में गूंजता है। शोषितों की आवाज बनने और समाज को फिर से आकार देने का संकल्प।